ऐतिहासिक काल से ही इस महान भारत भूमि ने समय समय पर ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है जिन्होंने इस पवित्र धरा की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मध्यकालीन युग में अतिथि देवो भव और वसुदैव कुटुंबकम के विचारों वाली इस महान सभ्यता को इस्लामिक धर्मांधता से पूर्ण जिहादी क्रूरता का सामना करना पड़ा। मजहबी उन्माद में अंधे मुस्लिम आक्रांताओं ने जब दुनिया की कई सभ्यताओं को समूल नष्ट कर दिया और पश्चिमी भारत में राजस्थान की ओर अपनी कुटिल निगाहें डाली, तो उनका सामना करने के लिए एक ऐसा राजवंश खड़ा हो गया जिसने अपनी पीढ़ियां मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। वो साम्राज्य था मेवाड़, बहादुरी और बलिदान का प्रतीक। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक साम्राज्यों में से एक था। महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, खुमान द्वितीय, जैत्र सिंह, हमीर सिंह, राज सिंह और अमर सिंह जैसे शासकों ने इस साम्राज्य की कीर्ति को बढ़ाया। इन्हीं में से एक थे बप्पा रावल, हिंदू सूरज महाराजा बप्पा रावल, जिनकी वीरता और बहादुरी के किस्से किवंदती बन चुके हैं। बप्पा रावल का जन्म 712-13 ईस्वी में राजस्थान के आनंदपुरा में हुआ। इनका नाम काल भोज भी बताया गया है। 3 साल की उम्र में बप्पा ने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद उनका लालन पालन नागदा की एक ब्राह्मण महिला ने किया। बप्पा रावल का बचपन पहाड़ों में भील समुदाय के बीच बीता, जहां उन्होंने परंपरागत युद्ध कला में निपुणता हासिल की। राजकुमार के तौर पर बप्पा रावल ने भील समुदाय द्वारा बसाए गए पहाड़ी इलाकों पर शासन किया। भीलों ने ही उनको संप्रभुता का टीका लगाया। वनवासियों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने की यह परंपरा आज भी जीवित है। भारतवर्ष में किसी भी साम्राज्य की उत्पत्ति की कहानी में प्राय किसी संत का आशीर्वाद होता है। बप्पा रावल शैव धर्म के पशुपात संप्रदाय के संत महर्षि हरितरासी के अनुयायी थे। हरितरासी ने भगवान एकलिंग से मेवाड़ को बप्पा रावल को सौंपने का वरदान मांगा। बप्पा रावल ने एकलिंग मंदिर का निर्माण कर पूजा की परंपरा शुरू की। उनके द्वारा राज्य में जारी किए गए सोने के सिक्कों में शिवलिंग को त्रिशूल और नंदी के साथ दर्शाया गया है। बप्पा रावल को मुख्य रूप से अरबों को युद्ध में मात देने के कारण जाना जाता है। 735-748 ईस्वी में अरबों ने जुनैद नामक एक सेनापति के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया। जुनैद के बारे में कहा जाता है कि वो एक शक्तिशाली खुखार लुटेरा था। मेवाड़ पर अपनी नजरें गड़ाने से पहले वह काठियावाड़, कच्छ, सौराष्ट्र, मंडोर पर आक्रमण कर चुका था। बप्पा रावल ने जुनैद को बुरी तरह परास्त किया और उसे ईरान और खुरासान तक खदेड़ दिया, जिसका असर यह हुआ कि अगले 400 सालों तक अरबों ने मेवाड़ की सीमा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। ईरान से वापस मेवाड़ लौटते समय बप्पा ने हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक चौकी का निर्माण करवाया। उन्हीं चौकियों में से एक रावलपिंडी चौकी बप्पा रावल के नाम पर है। इतना ही नहीं, बप्पा ने आगे बढ़कर गजनी पर भी आक्रमण किया और कमांडर सलीम को बुरी तरह परास्त कर वहां अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। 745 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर भी कब्जा कर लिया। बप्पा रावल ने 19 सालों तक मेवाड़ पर राज करने के बाद 39 साल की उम्र में उत्तराधिकारी खुमान प्रथम को सत्ता सौंपकर संन्यास ले लिया और शेष उम्र वन में भक्ति करते हुए व्यतीत की। महापराक्रमी बप्पा रावल ने दर्जन भर मुस्लिम शासकों को हराया और चित्तौड़ को केंद्र बनाकर एक अजय साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी गिनती हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासकों में होती थी। उन्होंने गांधार, खुरासान, तुरान और ईरान के हिस्सों को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बप्पा रावल ने जिस महान परंपरा की नींव 730 के दशक में रखी, वह आज 21वीं सदी में भी मौजूद है।